खबर यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। पड़ोसी मुल्क की हर्जा सराइयों और उनकी हरकत के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये सिलसिला सिर्फ पाकिस्तान और अतराफ तक महदूद नहीं है, कनाडा तक ये मामला जा पहुंचा। पाकिस्तान में ट्रंप जो है किसी को नहीं जानता सिवाय कैदी नंबर 804 इमरान खान को। अफसार साहब, 1980 की दिहाई से भारत पाकिस्तान पर खालिस्तानी तहरीक को सपोर्ट का इल्ज़ाम लगाता रहा, मगर अब की बार आवाज़ कनाडा और बरतानिया से उठ रही है। खालिस्तानी तहरीक के अहम मरकज़ नज़र आ रहे हैं, वहाँ से सख्त एहतजाज हो रहा है और ख़ुद भारत भी कह रहा है कि वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं। क्या भारत के लिए मुमकिन रहेगा मज़ीद इसी तरीके से चलना, या जैसे शहजाद साहब कह रहे हैं कि बस ये कुछ अरसा होगा, ज़ाहिर बात है माशी मफादात हैं, बात फिर पीछे रह जाएगी। ये कह रहा है ट्रूडो से हम परेशान हैं, इसको निकालो। एलोन मस्क जस्टिन ट्रूडो के बारे में बोल रहा है, ये निपट जाएगा। ये कभी भी कुछ बोल सकता है, कुछ कर सकता है, इससे डरो। एक्सट्रीम वामपंथी है जस्टिन ट्रूडो। ट्रंप जो है वो एक्सट्रीम राइट है। इतना बड़ा हवा बनाया, कनाडा इतना फ्री कंट्री है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। पीपल इन कनाडा कांट सी दिस कंटेंट। जस्टिन ट्रूडो को इतना डर लगा, उसने ब्लॉक कर दिया कनाडा में। उसने बोला ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो, सब ब्लॉक करो। बड़े अरसे से कहते हैं कोई ये कॉल आएगी अमेरिका से, क्यों आपको ये लगता है कि पहली बात तो है कि ट्रंप जो है वो मुख्तलिफ भी है, मुनफरिद भी है कई हवाले से। पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा जॉन एफ कैनेडी के बाद 60 साल के बाद जो अमेरिका की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा। बेइज्जती एक ऐसा शब्द है जो किसी की स्थिति को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इन दिनों कनाडा की प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए यही शब्द सही बैठता है। दरअसल अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की हालिया सफलता के बाद कनाडा में भी राजनीतिक बदलाव की हवा तेज चल रही है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपनी राय रखी और ट्रूडो पर कड़ा प्रहार किया। मस्क ने भविष्यवाणी की कि ट्रूडो 2025 में होने वाले चुनाव में सत्ता खो देंगे। हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि दुआ करने बैठ जाएंगे या अल्लाह दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़े। शायद ये दुआ हमें सिर्फ करनी चाहिए और ये कर भी सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने दुश्मन खुद हैं, वरना आज ये मौका बुरा नहीं था जो आज इस वक्त इंडिया के ऊपर आया, लेकिन दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ी मार्केट के तौर पे देखती है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, अपने यहाँ खालिस्तानी आतंकवादियों को शरण देने और भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले ट्रूडो की इस समय पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। इस समय सोशल मीडिया पर लोग ट्रूडो के खूब मजे ले रहे हैं। दरअसल ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाकर अपनी वोट बैंक की राजनीति की और कनाडा से लेकर अमेरिका तक भारत के खिलाफ खूब माहौल बनाया था। लेकिन अब एलन मस्क के एक ट्वीट के बाद से माहौल एकदम से बदल गया है और लोग इस समय ट्रूडो के खूब मजे ले रहे हैं। कुछ लोगों ने तो मस्क से बाकायदा ट्वीट करके ये तक बोल दिया है कि जल्दी से जल्दी कनाडा को बचाना है तो ट्रूडो की कुर्सी को गिराओ और ट्रूडो को कनाडा से बाहर फेंक दो, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है कि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए कब और किसके खिलाफ जहर उगल दे। वहीं अब ट्रूडो को लेकर एलन मस्क ने भी एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी है जिससे ट्रूडो और उसके खालिस्तानी समर्थकों की नींद तक उड़ जाएगी। दरअसल एलन मस्क ने कहा है कि ट्रूडो के दिन पूरे हो गए हैं और ट्रूडो अब दोबारा से कभी भी कनाडा का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। दोस्तों, इस खबर को सुनकर ट्रूडो और खालिस्तानी आतंकवादियों में जरूर मातम पसर गया होगा, क्योंकि एलन मस्क इस समय किंग मेकर का रोल निभा रहे हैं और एलन मस्क ही हैं जिन्होंने ट्रंप को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। असल बुनियाद जो इंडिया की मौजूदा इकोनॉमिक और वर्ल्ड उसमें फोरम पे उसकी जो पजीराई है, उसकी बुनियाद तो मनमोहन सिंह ने रखी। और उन 10 सालों में हम अफगानिस्तान की दूसरी जंग लड़ रहे थे। हमारी प्रायोरिटीज नहीं है। देखिए, 71 तक हमारी पैरिटी थी इंडिया के साथ। 71 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो हमारी पैरिटी कम हो गई। उस वक्त तक हम इकोनॉमिक सिचुएशन में उनसे बेहतर थे और यहाँ मशहूर था कि तंजिया अंदाज में हम कहते थे कि हिंदू ग्रोथ ऑफ रेट, हमारी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी, हमारे लोग ज़्यादा खुशहाल थे। इसके बावजूद कि हमारा स्टार्ट बहुत नीचे लेवल पे हुआ था। लेकिन उसके बाद पहली अफगान जंग आ गई, हम उसमें उलझ गए। इंडिया अपना काम करता रहा। उसके बाद हम जो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की हुकूमत वन आफ्टर द अदर आई, उन्होंने कोशिश की कि इकोनॉमी पे तवज्जो जाए। और उस वक्त आपको तो याद नहीं होगा शायद कि पाकिस्तान के तमाम अंग्रेजी अखबारात के एडिटर इकोनॉमिक रिपोर्टर्स बन गए, क्योंकि इकोनॉमी पे फोकस इतना हो गया था। नवाज शरीफ ने प्राइवेटाइजेशन शुरू की, जिसको बाद में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने भी फॉलो किया, इंडिया में भी मनमोहन सिंह ने भी फॉलो किया। उसके बाद उन करप्शन के इल्जाम दोनों पे लगे। हालांकि करप्शन तो इस वक्त चाइना में इस वक्त भी बहुत है, तमाम दुनिया में। तो उसके बाद फिर दूसरी अफगान वॉर आ गई, कारगिल आ गया।
हम उसमें फंसे हुए हैं। जब तक देखिए फर्क पड़ा है पिछले 20-25 साल में इंडिया से, हम जो बहुत पीछे रह गए हैं। ठीक है, आखिरी बात है, पिछले 20-25 साल में हम इंडिया से बहुत पीछे रह गए हैं, और पिछले 20-25 साल में हमने 2 अफगान जंगें लड़ी हैं, कारगिल लड़ा है, और हमारे अंदरूनी इख्तलाफात बहुत हैं। ठीक है। अगर हम यकसुई के साथ अपनी इकोनॉमी पे तवज्जो नहीं देंगे तो हम फिर कुछ भी करने के या एक्सपेक्ट करने के काबिल नहीं है। दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी, चाहे हम जितने भी हक पे। दुनिया वैसे भी मुझे तो ऐसा लग रहा है आप लोगों की गुफ्तगू सुन के, जब मफादात ही मईशत ऊपर है तो फिर इंसानी हुकूक तो कहीं बचते ही नहीं है। दुनिया तो खुद तजादात में जी रही है। ज़ैगब साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ सर, कनाडा में भी, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी हम अभी बात कर रहे हैं, अहम सियासी, समाजी, माशी एक फैक्टर है, सिख कम्युनिटी इस वक्त मौजूद हैं। कश्मीरियों का मगरबी दुनिया में कोई ऐसा कहीं मकाम नहीं है। जिस तरीके से सिखों को आवाज़ मिल रही है आलमी प्लेटफॉर्म पे, इसके बावजूद के ऊपर कहा गया कि ये फॉर टाइम बीइंग है जो हो रहा है, क्या मिलकर सिख और कश्मीरी अपने हुकूक के लिए सिफारती जंग बेहतर तौर पर कर सकते हैं? एक मुश्तरका लड़ाई इंसानी हुकूक के लिए लड़ी जा सकती है? आपका बहुत ही ये ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, शहजाद साहब ने बहुत अच्छी तरह समझाया कि किस तरह भारत इसराइल की पॉलिसियाँ इसराइल को कॉपी कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, लेकिन कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज ये मामला क्यों अहम हुआ? 2 बातें हैं। एक तो आप ये देखिए कि हरदीप सिंह कनाडा का शहरी था, सिर्फ कनाडा का शहरी था। भारत दोहरी शहरियत की इजाज़त नहीं देता। इसका मतलब है हरदीप सिंह भारतीय शहरी नहीं था। कनाडा में एक मंदिर पे अटैक हुआ, जिसके 1 दिन 2 दिन बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उन्होंने जो उनसे वो स्टेटमेंट दी और वार्न भी किया, समझ लें अटैक भी किया है कि भाई अगर हमारी कम्युनिटी या हमारे लोगों के साथ किसी भी कंट्री में ऐसा हो, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो बांग्लादेश हो, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, हम इकट्ठे आजाद हुए हैं, लेकिन उधर एक तसलसल रहा है एक चीज का, ठीक है, जमहूरियत का, ठीक है, और दूसरा वो इस युद्ध के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लॉबी है हिंदू, और सबसे ज्यादा एजुकेटेड मैन लोग जो हैं वो इंडियन है। अमेरिका में चले जाएं, इवन हमारे इस्लामी मुल्कों में, गुल्फ कंट्री में चले जाएं, वो इंडियन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक है। इस मुल्क में ठीक है, एक असिस्टेंट कमिश्नर जो है सब्जी के रेट के लिए 2 करोड़ की गाड़ी यूज करता है। अब पाकिस्तान की अब छोटी आवाम के, ये बच्चा खड़ा है, ये पीछे आपके, ये खड़े उठा के इसने, सही है जी, ये कितने दिन के 1000 रुपए के लिए तरसता होगा। पता नहीं अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से कौन सा कोई नेक काम लेना है। अदरवाइज हमारी करतूतें जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान को हर बंदा जो भी आए, कायद आजम साहब के बाद जो भी आया उसने 2 लूट नहीं रहा, लूट छोटा लफ्ज है, अच्छा, लपेट रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तनवीर अहमद। आपका नाम? खादिम हुसैन। आप? मुश्किल शकील। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, टॉपिक की तरफ ही सीधा आते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना। कनाडा में एक मंदिर के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, 1 से 2 दिन नहीं गुजरे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा तौर पे वार्न कर दिया, स्टेटमेंट दे दी, और मैं कहता हूँ अटैक किया बाकायदा तौर पे कनाडा के ऊपर कि भाई इस तरीके से आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, या इस तरीके से हमारी कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ भी वहाँ पे नहीं हो सकता। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर दुनिया भर के कई देश काफी खुश हैं, तो वहीं कई देशों में तनाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा ही तनाव अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा पर भी दिख रहा है। ट्रंप कई मौकों पर जस्टिन ट्रूडो को निशाने पर ले चुके हैं। हालांकि एक बार फिर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से जस्टिन ट्रूडो टेंशन में आ गए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इस कदर टेंशन में है कि उन्होंने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप के एक और कार्यकाल को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए कनाडा अमेरिका संबंधों पर एक स्पेशल कैबिनेट कमेटी फिर से गठन की है। कनाडा